नमस्ते। मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ आपके लिए एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद है, वो हमें ज़रूर होनी ही चाहिए। और सच पूछा जाए तो अगर हम देखें तो हमको 1% ही शायद मालूम है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज जो इतना बड़ा रिसर्च वर्क हमारे लिए करके गए हैं, हमें दे के गए हैं, अपनी थीसिस लिखकर जो हमें देकर गए हैं, क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम उसको पढ़ें, उसकी जानकारी लें। लेकिन मित्रों, शायद आप यही कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अपना समय दिया है ना। आप इस वीडियो को समय दे दीजिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती ही जाएंगी। तो आइए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जल ही जीवन है, कि जल जो है हमारे उन 5 तत्वों में से एक है जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई है, यानी कि जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई और हमारे शरीर की रचना हुई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जल है, क्योंकि इसका योगदान सबसे अधिक है। 70 से 72% तक इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस प्रकृति में, इस नेचर में भी जल है, वाटर एलिमेंट है। और हमारे शरीर में भी आप देखिए 70 से 72%, यानी कि 70 to 72% वाटर एलिमेंट है हमारे शरीर में। तो जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो होगी ही। ऐसे महत्व तो सभी चीज़ों का होता है, लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा में है उसको हमें सबसे पहले संभालना होगा, सबसे अधिक संभालना होगा। तो संभालने के लिए हमें उसकी पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, आपको देते हैं, आप उनको समझते जाइए। देखिए, जो 70% ही मान लीजिए, 70% ही मान लीजिए, तो जो हमारे अंदर पानी है, तो अभी क्या एक वो ट्रेंड चल गया है कि डॉक्टर्स या सभी लोग कहने लगे इतने गिलास पानी पियो, इतने लीटर पानी पियो। लेडीज़ को 3 लीटर, तो जेंट्स को 4 लीटर, बच्चों को 3 लीटर, बच्चों को 2.5 लीटर ऐसे पीना चाहिए। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि पानी जो आप अंदर लेते हैं वो खाली पानी के रूप में ही तो नहीं लेते हैं। जो सब्जियां आप खाते हैं, देखिए उसमें कितना प्रतिशत पानी है। जो फल आप खाते हैं, देखिए उसमें कितना प्रतिशत पानी है। यदि आप फल तो कच्चे ही खाए जाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो स्टीम करके या रोस्ट करके फलों को खाते हैं। तो फल जब हम कच्चा खाते हैं तो मैक्सिमम पानी तो पहुंच गया ना फल का। आप किसी भी फल को दबाइए, पिचाइए, कुछ भी करिए, एक केले को आप देखिए ठोस होता है, उसमें इतना पानी नहीं निकलेगा, हैं। तो बाकी फलों में आप देखिए वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है ना। तो अगर आप कच्चे फल ज़्यादा खा रहे हैं, सलाद बहुत अधिक मात्रा में, अब आप खीरे को देखिए, खीरे में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी होता है। अब फलों में आप खरबूज देखिए, तरबूज देखिए, सबसे ज़्यादा पानी होता है। तो अगर आप फल और कच्चे सलाद खा रहे हैं और साथ में उन हल्की सब्जियों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि उन सब्जियों को आप खा रहे हैं जिनमें कि ज़्यादा पानी है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे आप लौकी ज़्यादा खाते हैं, आप तोरई ज़्यादा खाते हैं, आप पालक ज़्यादा खाते हैं, तो जब इन चीज़ों को आप खा रहे हैं तो आप देखिए कितना सारा वाटर कंटेंट, कितना सारा जल तत्व
आपके अंदर ऑलरेडी पहुंच गया। उसके साथ ही अगर आप 3-4 लीटर पानी और पी लेंगे तो आप सोचिए एक्सेस होगी कि नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? तो फिर पानी का क्या करना चाहिए? आप हमेशा देखिए, हमारा शरीर जो है ना, मैंने आपको बताया एक ऑटोमेटिक मशीन है, ये अपने आप इंडिकेशन देती है। इसको पढ़ें हम और इसको समझें, इसके अंदर हम उतर जाएं, तो आप देखेंगे आपको कहीं किसी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्यास लगती है, आप देखिए अपने आप इंडिकेशन आती है, मुझे प्यास लगी है। आप पानी पीजिए, भरपेट पानी पीजिए, और आप पानी को जितनी प्यास है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पी लीजिए। बॉडी अपने आप जब ज़रूरत होगी उसको पानी की, अपने आप डिमांड करेगी। जब उसको एनर्जी के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि भोजन से ही ऊर्जा मिलती है, तो वो हमारी बॉडी की डिमांड आती है कि भूख लगी, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी। जब सोने की ज़रूरत होती है तो आप देखिए बॉडी का इंडिकेशन आता है कि मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। जब उठने का समय होता है, जब बॉडी पूरी तरह से आराम कर चुकी होती है, तो अपने आप फ्रेश आँख आपकी सवेरे खुल जाती है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें तो अलार्म लगाना ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारी आँख अपने आप खुल जाती है। तो जब ये ऑटोमेटिक मशीनरी आपके पास है और आपको सारी चीज़ें बता रही है तो उसको सुनिए ना आप, उसको समझिए ना आप, उसको पढ़िए ना आप। ठीक है? तो इसलिए कि बिना प्यास के भी पानी पी लें, ये उतना ही आपको नुकसान देगा, आपके लिए हानिप्रद हो जाएगा जितना कि बिना भूख के खाना खाना। कहते हैं ना कि अगर भूख नहीं है मतलब आपकी जठर की अग्नि पचाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं है, आपका सिस्टम तैयार, डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार नहीं है। फिर भी आपने कि मैं तो इतनी बजे खाता ही खाता हूँ, खाना ही खाना हूँ, भूख लगे चाहे ना लगे, तो आप अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है? तो कोई भी ऐसा काम न करें जो आपके स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। तो पानी का नियम क्या बनाएं कि सवेरे उठकर सवेरे सवेरे खाली पेट आप 3 से 4 गिलास पानी पी लें, 1 से 1.25 लीटर पानी पी लें। क्यों? अब आप कहेंगे आप तो मना कर रही हैं, उस वक़्त क्यों पीना है? एक तो जो सबसे ज़्यादा आपकी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका शरीर का, आपके शरीर का एल्कलाइन। एल्कलाइन और एसिड तो बेस है ना इस शरीर का। तो चलिए पहले जल की बात कर लेते हैं, एल्कलाइन और एसिड की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो आप जल इसलिए भी पीजिए कि उस वक़्त आपने कुछ खाया नहीं है, अभी वो पानी सीधे आपकी बड़ी आंत तक पहुंच जाएगा। जब वो पानी बड़ी आंत, क्योंकि बॉडी ने अभी कुछ प्रोसेस किया नहीं है, क्योंकि आपने पेट में कुछ डाला नहीं है, तो पूरा थ्रू थ्रू होके करके आपकी बड़ी आंत से होके वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि आपके पेट की अच्छी धुलाई, पेट की अच्छी सफाई वो करेगा और आपको मोशन खुल के होगा और आप देखेंगे आपके पेट में गंदगी रुकेगी नहीं और गंदगी निकल जाएगी। लेकिन मित्रों, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, फिर भी हमारी बड़ी आंतों में बहुत कुछ गंदगी चिपकी रह जाती। उसके लिए अलग प्रोसेस हैं, उनकी चर्चा बाद में करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि आपको सवेरे सवेरे उठ के आपको कुक्कुट आसन में, कुक्कुट आसन कौन सा होता है? जैसे कि हम इंडियन स्टाइल से लैट्रिन करते हैं, मल त्याग करते हैं ना, शौच के लिए जाते हैं ना, उस आसन में बैठ के आप पानी पीजिए तो ज़्यादा लाभप्रद है। उसका लाभ ये है कि उस वक्त उससे हमारा पेट दबता है, पेट दबता है ना, तो अच्छे से जो है हमारे पानी जो है अंदर जाएगा और अच्छे से फिर बाद में हमारा पेट साफ हो जाएगा। केवल एक उसका यही उद्देश्य है।
और आप अगर घुटनों के बल, मतलब वो घुटने मोड़ के नहीं बैठ सकते हैं, पैरों के बल, पैरों पे बैठना होता है ना घुटने मोड़ के, जैसे आपने देखा होगा सब मज़दूरों को देख लीजिए, अभी आप विजन में लाइए कैसे बैठना है, तो अभी आपको पता चल जाएगा मज़दूर कैसे बैठ के खाना खाता है। एक किसान, एक गंवार, एक गांव वाला। गंवार से मतलब ये नहीं कि बिना पढ़ा लिखा, गंवार से मतलब गांव में रहने वाला व्यक्ति जो हमसे ज़्यादा होशियार है, जो कि हमारी अंग्रेजी भाषा नहीं लेकिन अपनी शरीर की भाषा को ज़्यादा जानता है और समझता है। तो आपने देखा ना वो कैसे बैठ के खाना खाते हैं, कैसे बैठ के पानी पीते हैं। तो ऐसे ही आपको पानी पीना है। सवेरे आपने पानी पी लिया, उसके बाद आप जूस वगैरह भी बीच में लेते हैं, कोई लौकी का जूस, कोई चुकंदर का, कोई टमाटर का, गाजर का, इस तरीके के लोग जूस लेते रहते हैं। कुछ लोग स्मूदी खाते हैं बना के, फलों की, सब्जियों की, पालक आदि ये सब, खीरा वगैरह ये डाल के करके कुछ लोग फलों की स्मूदी बनाते हैं। स्मूदी मतलब फल डाले काट के और उनको चर्न कर लिया और गाढ़े गाढ़े फल ऐसे ही खा लिए। देखिए जूस बनाते हैं उसका एक अलग फ़ायदा है, हर चीज़ का एक अलग फ़ायदा है। और स्मूदी बनाते हैं उसमें आपके फाइबर सारे आ जाते हैं। लेकिन हर वक्त इतना फाइबर जाने की भी हमको आवश्यकता होती है शरीर को, लेकिन जूस की भी ज़रूरत हमको इसलिए होती है क्योंकि वो हमारे सीधे ही जाके उतने प्रोसेस में नहीं जाता है और हमारे ब्लड में जाके जल्दी मिल जाता है और हमको एनर्जी जल्दी आ जाती है। अगर थकान लग रही है या कुछ लग रही है और हम स्मूदी बनाने बैठ गए, फिर उसको खाया, तो वो हमें समय लग जाएगा, हमें थोड़ी सी एनर्जी आए। अगर हम मतलब थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप जूस पी लेंगे तो पीने के साथ ही आप देखिए आपके अंदर एकदम से जो है आपको लगेगा हाँ अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है ना, एनर्जी जैसी आ रही। तो आप जो लोग, मैंने आपको बताया सवेरे तो पानी पीना ही है, अपने उम्र के हिसाब से पीजिएगा। जो लोग 50-60 से अबव हैं या 45 से अबव हैं उनको 1.25 लीटर पीने की ज़रूरत नहीं, 3 गिलास बहुत होगा उनको। 18 साल से छोटे बच्चों को भी 2-2.5 गिलास बहुत होगा करके। तो इतना पानी पी लीजिए सवेरे सवेरे। एक तो ये रही सवेरे पानी पीना। अब दूसरी बात आती है कि खाने के बाद कब पानी पीना, इसको लेकर बहुत अधिक भ्रांति है। कुछ लोग पहले ही पी लेते हैं, कहते कि नहीं पहले पी लेना चाहिए। तो अगर आपको पहले पीना है खाने से पहले तो 48 मिनट पहले पीजिए आप। अगर आप पानी पिएंगे तो उसके 48 मिनट के बाद ही आप खाना खाइए, क्योंकि वो पानी पूरा प्रोसेस होने में इतना समय इसके लगभग का समय ले ही लेता है। तो पानी पहले से ही तरल पदार्थ अंदर गया हुआ है और फिर आपने खाना डाल दिया तो उसका जैसे प्रोसेस होना चाहिए प्रॉपर वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो मना किया जाता है ना कि खाने के एकदम बाद में पानी नहीं पीना या खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना। इसके नियम भी समझ लीजिए। भोजन के बाद में पानी एकदम नहीं पीना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना भोजनांते विषम वारी, भोजनांते भोजन के अंत में विषम वारी, वारी माने पानी जल, विषम माने विष। अगर खाना खाया और तुरंत हमने खाने के बाद पानी पी लिया तो हमारे शरीर में विष के समान कार्य करता है। समझ में आया? वो खाने को पचने नहीं देगा और हमारी जठराग्नि को मंद कर देगा। और जठराग्नि जो जठर की अग्नि है, जठर माने जो हमारा पेट जो खाने को प्रोसेस करता है आमाशय, तो वो जो है उसका प्रोसेस एकदम धीमा पड़ जाएगा। और जब खाना पचेगा नहीं तो उसका अलग से न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होगा नहीं। सारे ऑर्गन्स को जिसको जो चीज़ चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन, वो सब उनको प्रॉपर मिलेगी नहीं और सारा हमारा प्रोसेस यानी कि गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि खाने से या तो 48 मिनट पहले पानी पी लीजिए और खाना खाते खाते बीच बीच में एक घूंट पानी आप ले सकते, ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि खाना खाते हैं तो बीच में पानी लेने से वो था थोड़ा नीचे सरकने में, जाने में थोड़ा
आसानी हो जाती है। आप देखिए इडली वगैरह आप खाइए, अगर बिना सांभर के खाते हैं तो थोड़ी फंसती है गले में करके, इसलिए अधिकतर सांभर से खाई जाती है। या लोग घी डाल के ज़्यादा खाते हैं, या ढोकला वगैरह मैंने देखा अक्सर के गले में फंस जाता है, गले से नीचे नहीं उतरता है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी का बीच बीच में सेवन कर सकते हैं, लेकिन खाने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही पानी पीना है। अच्छा है कि आप 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। अब आप कहेंगे मैडम 1.5 घंटे का ये क्या आपने बता दिया फॉर्मूला? तो वो फॉर्मूला ये है कि हमारे जठर में खाना 1.5 घंटे तक ही प्रोसेस रहता है। यानी कि हमने देखिए आप कमाल का ऑटोमेटिक सिस्टम, अब सोच कर तो देखिए जरा इसको, कभी आंखें बंद करके सोचा करिए उस सिस्टम के बारे में और उस सिस्टम को बनाने वाले के बारे में, उस कलाकार के बारे में, उसकी कलाकृति के बारे में तो आप देख लेते हैं, सोच लेते हैं, क्योंकि वो दिखती है, लेकिन कलाकार नहीं दिखता। बट सोच तो सकते हैं कि जैसे ही आपने मुंह में निवाला रखा और आपकी जठर की अग्नि जली, प्रदीप्त हुई, मुंह में निवाला रखते ही कैसा ऑटोमेटिक कनेक्शन है, और आपकी जठराग्नि शुरू हो जाती है, प्रदीप्त होने लगती है, और खाना आपका 1.5 घंटे तक जठर में रहता है। उसके बाद फिर वो लिक्विड बन के फिर वो आगे प्रोसेस में आता है, फिर रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर उससे हमारे मांस बनता है, फ्लैश बनता है, फिर हमारी मसल्स बनती हैं, हमारी बोन्स बनती हैं, विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स जो हैं सारे वो अलग अलग ऑर्गन्स जिसको जो ज़रूरत होती है उसमें जाते हैं। लेकिन 1.5 घंटे तक ये प्रोसेस होता रहता है जठर में, इसलिए 1.5 घंटे का समय रखेंगे तो आप बहुत अच्छा होगा। मित्रों, मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने ये सुना, मैंने आपको बताया ना, मैंने जीवन में केवल जो सुना है उसको जीवन में उतारा, उसको धारण किया है। अगर 1000 नियम मैं आपको बताऊंगी तो वो नियम वो होंगे जिनको कि मैं स्वयं अपनाती हूँ और जिनको कि मैं स्वयं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, कहीं से शिविर में सीखा करा और यूँ ही बता दिया। बिना अनुभव के बताने का कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए अपने जीवन में उतारती हूँ, उसका अनुभव लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो मिनिमम आप देखिए कि मैंने अपना अनुभव आपको बता रही थी कि आपने 1.5 घंटे के बाद आप आज से ही खाना खाएं, तो आप देखिए कि आप नियम बनाइए कि 1.5 घंटे के बाद आप ठीक घड़ी में अलार्म लगा दीजिए और पानी पीजिए। थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे 11 से 21 दिन में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है किसी भी आदत को बना लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे किसी का 11 दिन या 21 दिन के बाद आपको घड़ी में अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है कि 1 सेकंड भी आगे पीछे होता ही नहीं, कैसे बिल्कुल उसी क्षण, उसी पल, उसी सेकंड इंडिकेशन आती है कि पानी पीना है। और देखती हूँ कि मैं जैसे 11 बजे खाना खाती हूँ ना, है ना, 11 जैसे 11:30 खा के उठी, 11 खा के उठी, तो ठीक 1.5 घंटा। कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी हैरानी होती है, ताज्जुब लगता है, सोचने बैठ जाती हूँ कि हे परमात्मा, कैसे ये सब तूने रचना की, हे रचनाकार, अद्भुत है तेरी रचना। अगर तेरी रचना को नहीं समझा, तुझे नहीं समझा, तो कुछ समझा ही नहीं, कुछ नहीं समझा जीवन में। तो आप 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिएंगे, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पिएंगे, धीरे धीरे खाने के बीच बीच में एक एक घूंट, 1 से 1.5, 1 से 2 घूंट, 4 से 8 कौरे खाए, 1 रोटी खा ली और आपने थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी लिया, 1 घूंट पानी पी लिया, कोई हर्ज नहीं है, उससे आपकी जठराग्नि बुझेगी नहीं। और आप खाने से 48 मिनट पहले पानी पिएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल से संबंधित और भी अनेक जानकारियाँ हैं, पानी कैसे पीना चाहिए ये जानकारी भी है,
ठीक है। और पानी को कैसे एल्कलाइन बनाना चाहिए, एल्कलाइन बेस्ड वाटर होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी 30% 70% एल्कलाइन है, क्योंकि 70% पानी है। तो पानी एल्कलाइन होता है और 30% एसिड है। तो उसको कैसे बैलेंस करें और बाकी पानी को कैसे एल्कलाइन बनाएं, और बाकी पानी पीने से संबंधित और भी बहुत सारे नियम हैं, उनको कैसे अपनाएं, तो अगले वीडियो में मैं आपको जल के बारे में और जानकारी दूंगी। तब तक के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं अधिक जानकारियाँ एक ही वीडियो में इसलिए नहीं देना चाहती हूँ मित्रों और प्यारे बच्चों, कि आप इस सभी चीज़ों को एकदम से अपना नहीं पाएंगे, अपने आप को चेंज इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगे, आपको बहुत सारी असुविधाएं होने लगेगी। इसीलिए मेरे वीडियो आप देखते हैं, ये जो टिप ऑफ द डे है, तो मैं थोड़े से गैप के बाद डालती हूँ, जिससे आप सुनने के बाद, इनको समझने के बाद अभ्यास में लाएं, प्रैक्टिस में लाएं और उसके आप आदी हो जाएं। ठीक है। तो यही मेरा उद्देश्य है कि मेरे देश और मेरी दुनिया के लोग, क्योंकि सभी अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम हमारे वेदों ने कहा है, पूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहेंगे तो समृद्ध भी रहेंगे। तो स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें, सुखी रहें, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए आपको नमस्ते, बाय बाय के साथ बहुत सारा धन्यवाद कि आपने मेरे लिए और अपने लिए भी समय निकाला। मैं आपको भी धन्यवाद दे रही हूँ। तो बस ऐसे ही करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अपनाते रहिए, स्वास्थ्य लाभ लेते रहिए। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। टाटा बाय बाय।